कोई भी जानदार अपने जैसे को पैदा कैसे करता है, अपने जैसे को पैदा करने को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देखो इसके अंदर मैं आगे बात करने से पहले ये बता देते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो मेन कंटेंट है वो क्या क्या है, जो तुम पे फोकस देना है। डेफिनेशन के अलावा जो मेन कंटेंट है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यहां पे हमें बात करनी है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमें बात करनी है। दूसरा हमें बात करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक प्लांट के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर, दोनों की बात करनी है। तीसरा हमें रिप्रोडक्टिव ऐसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की भी बात करनी है, थोड़ा डिटेल में करना है ना, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करनी है यहाँ पे। फिर हम लोग बात यहाँ पे करने लगते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। मोटा मोटी मैं ये बता रहा हूँ, इन सारे चैप्टर्स की हमें बात करनी होगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जब हम बात करेंगे तो वहां पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करेंगे, यानी वहां पे हम लोग टॉपिक लेंगे सेक्सुअल एसटीडीज, एसटीआई या एसटीडीज होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी की भी बात कर लेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह की भी बात कर लेंगे। बेबी, एक तो बेबी वो भी टेस्ट ट्यूब की। ये हमारे इस चैप्टर के कंटेंट है। चैप्टर है मजेदार, स्टार्ट अभी किए नहीं है लेकिन चैप्टर ठीक ठाक है। और स्टार्टिंग जिधर से कर रहे हैं ना उधर से उतना मजा तुमको नहीं आएगा, और अभी हम मजा दिलवाना नहीं चाह रहे, अभी हमें इंपॉर्टेंट बात पहले करना है। जब मजा दिलवाना होगा तो हम दिलवा देंगे, पर यह है कि आपको यहां मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा और सही सेंस के साथ इसको पढ़ना होगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन पे कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। सबसे पहला हमें यहाँ पे लाइन यही है, अरे वो तुम लिखते रहना, लाइन ये है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इस चैप्टर को। और इंट्रोड्यूस में मतलब इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में मतलब क्या, मैं बात करने वाला हूं कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन है क्या, ये मैं कहने वाला हूं, ये बात करने वाला हूं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक तरीके का फेनोमेना है, एक तरह का प्रोसेस है। क्या हो रहा है तुम लोगों का, एक तरह का फेनोमेना है, एक तरह का प्रोसेस है। क्या रिप्रोडक्शन? एक ऐसा फेनोमेना, एक ऐसा प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे को पैदा करता है, प्रोड्यूस देमसेल्फ, यानी कि अपने देयर ओन काइंड, an ability of organism to produce their own kind, अपने जैसे को पैदा करता है। अपने जैसे को पैदा करने का मतलब, जैसा कान मेरा हो वैसे कान होना चाहिए, जैसे तुम्हारा बच्चा कोई, तो जैसा बाल तुम्हारा वैसा बाल होना चाहिए, जैसी नाक है तो वैसे नाक होना चाहिए, ये सेंस है अपने जैसे को पैदा करने का। क्या मतलब, तुम्हारे पास चश्मा लगा है, इसका भी चश्मा लगा होना चाहिए, पैदा चश्मा हो लगा कि थोड़ी ना होगा। क्या मतलब होता अपने जैसे पैदा करने का, क्या बताओ, जीन सेम होना चाहिए, ध्यान में जाएगा, इंसान हो इंसान होना चाहिए। मैं आदमी हूं, कैसे है, तो आदमी ही होना, मतलब इंसान का बच्चा इंसान होना चाहिए, राक्षस नहीं होना चाहिए। सिंपल बात। जो बिहार में सुनते रहते हो ना, यूट्यूब पे आता है कि फलना के घर में एक 2 सांप पैदा हो गया, उसका जो है ना, उसके घर में राक्षस पैदा हुआ है। तो राक्षस किस क्या पैदा होता है, सांप पैदा होता है, चूहा बिल्ली पैदा हो रहा है, ऐसी पहली बात पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो दिस इज फेल टू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को खत्म कर देगा। रिप्रोडक्शन स्पीसीज को मेंटेन करने वाली प्रोसेस है, यही है जो तुम्हारी जनरेशन को इस अर्थ पे बरकरार रखती है। मतलब तुम्हारी खानदान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी इंसानी जात का। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो आदम और हव्वा आए थे और वहीं से वही निपट जाता ये दुनिया, हम तुम नहीं होते। ये प्रोसेस की वजह से हमारा जनरेशन 1000 साल पहले भी था, हजारों साल पहले, और आज भी है, शायद करोड़ों साल पहले रहा होगा, लाखों साल पहले रहा होगा, क्योंकि भाई हमारे में तो लाखों नबी आए हैं। अगर एक नबी की जिंदगी भी 100 साल होगी
सबसे कम तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रही ना 63, उससे ज्यादा ही सब ऑलमोस्ट जिए हैं। चलो किसी की 50 रही है, किसी की 60, लेकिन लगभग मान लेते हैं कोई कोई 1200 साल तक भी जिया हुआ है पुराने पुराने टाइम पे। तो अगर वो लाइफ अगर लगाया जाए ना तो यार लाखों करोड़ों साल बन रहे हैं दुनिया के लिए। तो दुनिया बहुत पहले से आ रही है, ठीक है, इस्लाम बहुत पहले से आ रहा है। वो तो टारगेट करके कहते हैं इस्लाम बस 1400 साल पुराना ही है, 1400 साल पुराना ही है, वो तो टारगेटेड है। वो तो हमारे सबसे आखिरी पैगंबर का वो है, एरा है, साल है या सेंचुरी है, उसको बोलते हैं। खैर वो नॉनसेंस लोग होते हैं, तो नॉनसेंस बात करते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन ही वो ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी स्पीसीज अपनी जनरेशन को इस अर्थ पे मेंटेन करके रखता है, बरकरार करके रखता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने में मदद करता है। ठीक है, सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन कहते कैसे है, तो ये एक तरीके की एबिलिटी है, प्रोसेस है, फेनोमेना है, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, देयर ओन काइंड, अपने जैसे को पैदा करने को बोलते हैं। देयर ओन काइंड, अपने जैसे को पैदा करने को बोलते हैं। ऑन काइंड का मतलब क्या है? सेम स्पीसीज। इंसान का बच्चा इंसान ही होना चाहिए, राक्षस बिल्कुल नहीं हो सकता। सेम स्पीसीज मतलब रिप्रोडक्शन ही ऐसा है जो मेंटेन करता है, मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, मेंटेन existence of species on earth। तुम्हारी किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है इस पर रिप्रोडक्शन। रिप्रो का मतलब प्रोडक्शन ही होता है, री मतलब दोबारा, अगेन, और प्रोडक्शन तो तुम जानते हो, दोबारा प्रोड्यूस होना। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात अब हम करेंगे, अगर तुम यहां तक खेल खत्म कर लिए तो। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस देखते हैं। एक आ गया, पेज खत्म हो गया क्या? क्या? अरे कुछ नहीं, पेज खत्म हो गया। सॉरी, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एक गुलनाज भी टूर पे गया है क्या? कहाँ? नैनीताल? बस पे गया है, प्लेन से? मेंटो वाले प्लेन से कहा गया? पहाड़ी पर, पहाड़ बहुत डेंजर है ना, गिर ना जाए। और वो भी तो गया है, क्या क्या काशिफ भी तो गया है, डर लग रहा है नैनीताल गिर ना जाए।
बोर्ड वाले टाइम पे नहीं जाना चाहिए, बेवकूफी करते हैं सब। 9th में घूमना चाहिए, 10th में नहीं घूमना चाहिए, वो भी लास्ट में। शौक थोड़ा सा देख के पूरा करना चाहिए। अभी एंट्रेंस वोट्रेंस है, छोटा बना कॉन्फिडेंस डेवलप हो रखा है, अपना अपना देखने का नजरिया है। मेरा है कि मजा तभी आता है घूमने में जब यहाँ स्ट्रेस ना हो, कुछ आगे आके धड़ाधड़ पढ़ाई करने का टेंशन ना हो। जैसे नीट का पेपर हुआ, जो लड़के लोग यही करते हैं ना, नीट का पेपर दिया, मार्क्स अगर ज्यादा अच्छा है तो बड़ी अच्छी जगह घूमने चले जाते हैं, ज्यादा खराब है उसी हिसाब से सोचते हैं कैसा है। लेकिन नीट का पेपर हो गया, कोई कंपटीशन दिए, जैसे तुम्हारा 11th एंट्रेंस है, अब ये क्या होगा कि फिर मतलब अब 2 साल बाद ही ना कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा, 2 साल तक थोड़ा सा रिलैक्स तो होगा। अब उस बीच में जो है ना आप निकल जाओ घूमने के लिए। लेकिन हाँ ये है कि ठंडी इलाकों में घूमने का मजा ठंडी में ही है। लोग गर्मी में जाते हैं, यहाँ पे भी एसी में, वहां पे भी एसी में ही, क्या फायदा, क्या मजा। गर्मी में वहां पे भी आजकल गर्मी बढ़ गई है ना, घूम नहीं पाता। तो इस आज ही कल मौसम है, दिसंबर में जाना चाहिए और बर्फ खूब मिलता। ठीक है, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली बात, दोनों में यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा ना, वो बिल्कुल आइडेंटिकल टू पेरेंट होगा, उसको हम कहेंगे क्लोन। ठीक है, और यहां पे थोड़ा सा ना ऑफ स्प्रिंग जो होगा डिफरेंट होगा, वेरिएबल होगा। यहां पे ऑफ स्प्रिंग जो होगा वेरिएबल होगा, माँ बाप से अलग होगा। यहां पे तो एक जैसा होगा, क्लोन होगा, एक जैसा होगा। जैसे मम्मी पापा, अच्छा मम्मी पापा का कॉन्सेप्ट वहां है ही नहीं, जो भी वो उसका पेरेंट सेल, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, एग्जैक्ट वैसे ही होगा हर तरीके से, जेनेटिकली भी, मॉर्फोलॉजिकली भी। अगर कोई इंडिविजुअल सिमिलर होता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्लोन। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, इसका मतलब होता है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। सिमिलर इंडिविजुअल्स, ऑफ स्प्रिंग वहां पे भी है, ऑफ स्प्रिंग यहां पे भी है। वहां पे क्या है, क्लोन, वहां पे आइडेंटिकल, यहां पे वेरिएबल, यहां वेरिएशन आता है। अगर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अक्सर हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग अगर आ रहे हैं तो उनकी लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं रह सकती, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में अक्सर ये पाया जाता है। इन सब बारे में बात हम करेंगे और बहुत कुछ बात करना बाकी है, लेकिन अभी हमें सिर्फ बेसिक बात करना है इसके बारे में। जो बचपन सब तुम्हें पढ़ाता आ रहा हूं मैं, वही मैं बात करने अभी जा रहा हूं। तभी मैं कुछ ज्यादा नया बात नहीं करने वाला हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे ना सिंगल पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहां मम्मी पापा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, यहां पे नो मदर नो फादर। नो मदर नो फादर। पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फादर, और चाचा को चादर। जी, यहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। मम्मी पापा यहां दोनों है। अब यहां पे सिंगल पेरेंट है तो भाई गैमेट का कोई मसला ही नहीं, नो गैमेट फॉर्मेशन, यहां पे कोई गैमेट नहीं बनेगा, नो गैमेट फॉर्मेशंस। ये सब आगे तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यहां गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जब गैमेट ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशंस। लेकिन यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा।
तो ये मैं मोटा मोटी दोनों के बीच में डिफरेंस की बात की थी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन इट। ये आता रहता सवाल, तो उतना आपको करना है, बस इतना लिख दीजिएगा, 2-3 नंबर में आता है और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, यहाँ ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अब जो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचते हैं तो वहां पे क्या सवाल पूछेगा, अब वो उसकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ये तो कभी नहीं पूछने का एंट्रेंस में, ये सिर्फ बोर्ड में ही पूछ सकता है, और आजकल बोर्ड में भी थोड़ा सा हायर लेवल का भी पूछ सकता है। तब देते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको डिस्कस करते हैं, और वही पढ़ना है हमको। बस लिख देता है, एटलीस्ट सारे नाम लिख देता हूं, वो तुमको याद रहे, फिर हम कल के लेक्चर में उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अपने पास, इसके बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं। इसके अंदर कौन कौन सा टाइप्स है वो बात कर रहे हैं हम, टाइप्स की बात कर रहे हैं हम। टाइप्स में पहला जो हमें लेना है वो है फ्यूजन लेना है, हमें फ्यूजन की बात करनी है। मतलब यहां पे पैरेंट सेल टूटेगा, 2 या 2 से ज्यादा में तब्दील होगा और फिर बनेगा। तो यहां पे भाई क्या होगा, पैरेंट सेल डिवाइड होगा, पैरेंट सेल डिवाइड into identical cells, identical daughter cells, उसको हम बोल रहे हैं फ्यूजन। उसके अलावा हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं बॉडिंग। फ्यूजन के बाद हम पढ़ेंगे बॉडिंग, बॉडिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशंस, रीजनरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशंस, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशंस, फिर हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। ये टोटल 6 पढ़ना है हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और यहां से क्वेश्चन बहुत आने की चांसेस है। आजकल इसी छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तुम पीएसक्यूज में भी देखोगे छोटे छोटे से है, लेकिन छोटा तीर कभी कभी बड़ा घाव करता है। ये लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कभी याद नहीं आता तो बैंड बच जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। चलो देखो, फ्यूजन हम 2 तरीके का पढ़ने वाले हैं। हम लोग जब फ्यूजन की बात करेंगे वहां पे हम 2 तरीके के बात करने वाले हैं। एक को हम कह रहे हैं बाइनरी फ्यूजन, एक को हम कह रहे हैं बाइनरी फ्यूजन, और दूसरे को हम कह रहे हैं मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, 2। इसमें पैरेंट सेल बस 2 आइडेंटिकल सेल में डिवाइड होगा, यानी 2 आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग या आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाए जाएंगे। सिर्फ 2 बाइनरी, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स यहां बनेंगे, और यहां पे बहुत सारे बनेंगे पर आइडेंटिकल बनेंगे, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आइडेंटिकल। मल्टी यहां फ्यूजन 2 तरीके का होगा। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना में ये होता है, प्लाज्मोडियम में ये होता है। ये सब हम कल बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं, हम सब करने वाले हैं। ये बॉडिंग है, बॉडिंग सबसे ज्यादा हलवा है। सबको मालूम है कि बॉडी के अंदर एक बॉड निकलता, असेक्सुअल बॉड, वो बड़ा होता है, एक नया हाइड्रा बन जाता है या नया ईस्ट बन जाता है। मतलब तो ईस्ट में और हाइड्रा में पाया जाता है, बॉडिंग स्पॉन्ज में भी पाया जाता है। रीजनरेशन प्लानेरिया के लिए फेमस माना जाता है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन प्लानेरिया के अंदर होता है। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगाइरा के लिए जाना जाता है, फॉन्ट्स के लिए, मॉसेस के लिए जाना जाता है, कुछ अलगी के लिए जाना जाता है। स्पोर फॉर्मेशन फंगस के लिए जाना जाता है, राइजोपस है, म्यूक्यूर है, ये सारी चीजें, और कुछ बैक्टीरिया में भी होता है, फॉन्ट्स में भी होता है, ये भी मॉस में भी होता है।
और वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करेंगे, मतलब प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से है, रूट, स्टेम और लीफ, इनके द्वारा अगर रिप्रोडक्शन होता है, रूट, स्टेम और लीव्स, इनके द्वारा अगर रिप्रोडक्शन होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अगर फ्लावर के द्वारा होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं प्लांट में। तो प्लांट में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है जिसमें उसका रूट, स्टेम और लीफ शामिल होता है। ये दो तरीके का होता है, अपने आप निकले जैसे लीफ के थ्रू बरायोफाइलम वगैरह का एग्जांपल लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम उसको बोलेंगे। और जो दूसरा इसमें होता है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, एक प्लांट को काट के दूसरे प्लांट में जोड़ के उसको बांध देते हैं, एक ये वाला टेक्निक है। टिश्यू कल्चर का नाम सुना होगा, लेबोरेटरी कल्चर, वो सब क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक पत्ती से हम नया प्लांट बना देते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन, वो सब हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले। ये टॉपिक अच्छा है, बोरिंग नहीं, अच्छा, दिल खोल के आना है। तो आप यहां तक याद करेंगे। सिलेबस है नेक्स्ट टेस्ट का एक्सक्रीशन, लाइफ प्रोसेस में सिर्फ एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शंस। इस बार थोड़ा आसान किया है मैं आपको टेस्ट को, अगली बार फिर मुश्किल, ठीक है। तो अभी आसान किया है, सिर्फ एक्सक्रीशन अभी हमने खत्म भी किया एक्सक्रीशन को। तो एक्सक्रीशन आपके सिलेबस का है, आपके पास पहुंचने में टाइम लग जाएगा ना, तो पता ना कहीं टाइम ज्यादा लग जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन है, आप एक्सक्रीशन को सही से पढ़े, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, और रिप्रोडक्शन जो यहाँ जितना हो जाएगा। अब देखो आज शुरू हो गया है, कल के क्लास में भी कुछ होगा, फिर 2 क्लास और है, तो कम से कम हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन तक तो कर जाएंगे, तो अच्छा खासा आप पढ़ के आएंगे, तो ये भी आएगा, ठीक है। चाहिए, याद कीजिए मस्त। उसके बाद टाइम पे सोचिए, रात में पढ़ने का रिवाज नहीं